नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शकुन सिंह। 12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम 22 मिनट का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला, पाकिस्तान और आतंकवाद के साथ साथ परमाणु हथियार, सेना, पीओके, सीजफायर के हालात, स्वदेशी हथियार, सिंधु जल समझौता, पाकिस्तान से बातचीत, आतंक पर भारत की नीति और नए दौर की जंग जैसे 12 अहम मुद्दों पर भारत का रुख साफ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक कर भारत ने अपना सामर्थ्य दिखाया। इसमें राजनीतिक फैसले और सैन्य तकनीक दोनों सामर्थ्य शामिल थे। इस दौरान भारत ने संयम बरता, यानी भारत ने न किसी सैन्य ठिकाने पर हमला किया और न ही आबादी के इलाके में हमला किया। पहली बार पीएम मोदी ने साफ तौर पर अपने भाषण में कहा कि धर्म पूछकर टूरिस्ट को मारा गया। वो जाहिर करना चाहते थे कि धर्म के आधार पर किया गया आतंकी हमला था। इसके जरिए आतंकी जम्मू कश्मीर और भारत में धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते थे। पीएम मोदी ने अखंड प्रतिज्ञा इस शब्द का इस्तेमाल किया और यह जाहिर करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया कि भारत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की अपनी नीति जारी रखेगा। उन्होंने आगे अपने भाषण में यह भी कहा कि हमने पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है, यानी ऑपरेशन सिंदूर एक स्थायी नीति है। अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो भारत फिर से मिलिट्री एक्शन के जरिए बदला जरूर लेगा। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं करेगा, तब तक दोनों देशों के बीच बातचीत और व्यापार दोनों नहीं होगा। देश के संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पानी और खून कभी एक साथ नहीं बह सकता। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा भी निकालेगी, तो उधर कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद आ रही है और इसी को लेकर कांग्रेस भी अपना अभियान चलाएगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी, चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अब बयान भी सुनिए। देखिए, उससे पहले हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारी आपको देते हैं। पूरे देश में तिरंगा यात्रा बीजेपी निकालेगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देशव्यापी ये यात्रा होगी। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है। तिरंगा यात्रा में सेना की उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा कि आखिरकार हमारी सेना ने किस तरीके से अपने शौर्य और पराक्रम का एक उदाहरण पेश किया। सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। जनता से सीधा संवाद करने की भी रणनीति बनाई गई है। बीजेपी जनता को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी बताएगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार हमारी देश की सेना ने किस तरीके से अपना पराक्रम दिखाया, शौर्य का प्रदर्शन किया और वीरता का एक उदाहरण हमारी सेना ने पेश किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम जो संबोधन किया था उसमें भी स्पष्ट कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से उसको अंजाम दिया गया, उसके बाद हमारी देश की सेना ने अपने पराक्रम का यहां पर उदाहरण दे दिया है और साथ ही ये भी कहा कि किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भारत नहीं सहेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों,
आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर ये नाम नहीं नीति है, जिस प्रकार से उन्होंने देश के सामने अपनी पूरी भूमिका रखी है। हमने बदलते दौर में भारत को देखा है। उनके नेतृत्व में भारत को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में देखा है। हमने देश से 370 को हटते देखा है। हमने एक एक करके भारत के वो सारे कठिन निर्णय जिनमें कभी कोई सोच नहीं सकता था, उसी प्रकार से आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ जो अपनी नई नीति का एक तरह से उद्घोष किया, दुनिया देख रही है वो बदलते दौर के भारत का। और हमने सबने देखा बीते 5 दिन में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने जो जबरदस्त प्रतिकार किया था और सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी थी, वो उसी तरह के घटनाक्रम को उनके शब्दों से बयां हुआ जो आज उन्होंने खुद ने कहा है कि आतंकवाद को एक तरह से भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर ये स्थगित किया है, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन स्थगित हुई है। ये युद्ध का दौर एक तरह से जिस प्रकार से बात एक एक करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कही है, ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। इस एक वाक्य में सारी बातें आ जाती है। आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने आतंकवाद को खाद पानी देते देखा है, आतंकवादियों के जनाजे पे पाकिस्तान का झंडा चढ़ते देखा है, आतंकवादियों के जनाजे पे पाकिस्तानों के अफसर की मौजूदगी के बारे में जो प्रधानमंत्री ने कहा है, और खास करके मेड इन इंडिया के आधार पर भारत की सर्वोच्च सुरक्षा की दृष्टि से जो उन्होंने आह्वान किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूं। इसी के लिए हम सब इंतजार कर रहे थे और यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व का मतलब ही ये है। पीएम मोदी की बड़ी बातें सबसे पहले हम आपको बताते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने साथ ही कहा कि 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद किए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। आतंक के फन को उनके घर में घुसकर हम लोगों ने कुचल दिया है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि सेना ने अभूतपूर्व, अकल्पनीय और अद्भुत काम किया है। दुश्मन के नापाक इरादों और दुस्साहस की हार हुई है। चलिए करेंगे अब चर्चा की शुरुआत और उसके लिए हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूं। वरिष्ठ पत्रकार संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास डिबेट के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पर मुद्दा क्लियर करूंगी। कांग्रेस यहां पर सवाल उठा रही है, इंदिरा की याद आ रही है, पोस्टर उठा रही है, अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से हमारी सेना ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन यहां पर किया, तमाम चीजें यहां पर है। पाकिस्तान को धूल चटाई, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा गया और एक तरीके से पाकिस्तान की यहां पर बोलती हम लोगों ने बंद करी, हमारे सेना ने बंद करी है। इसके ऊपर सबसे पहले स्पर्श जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मैं वो लेना चाहूंगी। तो सबसे पहली बात, ये बिल्कुल सही और सटीक बात है कि ये जो हम
इस पूरे दौर में ऑपरेशन सिंदूर के दौर में हमने देखा कि हमारे सशस्त्र बलों ने जो पराक्रम और जो हम और आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते वो वहां जिस मुस्तैदी के साथ उन्होंने और जो हमारे हमारे सेक्रीफाइसेस भी हुए हैं बहुत, तो उसके लिए जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा वक्त था और ये ऐसे ही वक्त में पता चलता है कि हम कितने एकजुट हैं, जहां विपक्ष के तौर पर कांग्रेस, बीजेपी या तमाम गुटों से परे, मुझे लगता है इससे परे हमारा पूरा देश एक था। तो ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि हम सभी ने इस चीज की उम्मीद की थी, इवन ऑपरेशन सिंदूर के पहले पहलगाम हमले के बाद, कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी एक्शन लेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी जो सेना जो भी एक्शन लेगी हम वो चाहते भी हैं और हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद जो ऑपरेशन जो आपका सीज फायर हो रहा है और वो सीज फायर का भी दिन हर घंटे जो वॉयलेशन हो रहा है उसको लेकर, उसके परिपेक्ष में आई थिंक ये सिर्फ विपक्ष का सवाल नहीं है। अगर आप जाएं सोशल मीडिया पे तो आप देखेंगे कि आम तौर पे जनमानस दुखी है और बड़ा कंफ्यूज्ड भी है कि आखिर सीज फायर किन शर्तों पे हुआ और क्या हमने पा लिया। जो हम घुस के मारने की बात करें, इसमें नो डाउट कि हमने बहुत ही प्रिसिशन स्ट्राइक्स की हैं हमारी आर्मी ने, लेकिन अंततः क्या हमने जिन लोगों ने हमारे देश की, मतलब लोग अपनी छुट्टियां मनाने गए थे, एक रिलैक्स्ड मोमेंट्स आप वेकेशंस में लाते हैं, उसको छीन लिया और हमें हमारे देश में इतना मातम जो लाया, उसके जो अपराधी हैं, जो पहलगाम के आतंकी हैं, उनके साथ क्या हुआ। और ऐसे तमाम सवाल है, अभी हम चर्चा करेंगे, इतने सवाल हैं, उनके जवाब डेफिनेटली देश के नेतृत्व से जनता, आम जनता, न सिर्फ विपक्ष बल्कि हर कोई चाहता है। तो वही बात है कि वो सवाल कब दिए जाएंगे, उनके जवाब कब दिए जाएंगे। और सर्वदलीय बैठकों से माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं आए हैं उसमें, तो संसद का विशेष सत्र का जो मांग करें वो इसीलिए है कि ये बहुत ही राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मामला है, संप्रभुता का मामला। तो अभी हम देख ही रहे हैं कि ट्रंप जो है हमारे देश के जो इंटरनल मामले हैं हमारे दो देशों के, उसमें अपना वो दिखा रहे जो कभी नहीं हुआ। तो ये सभी बातें हैं जो सवाल जायज है, आम जनता भी पूछ रही है। ठीक है मैम, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आपका यहाँ पर रुक करूंगी, लेकिन उससे पहले संजय त्रिपाठी जी, मैं आपका यहाँ पर रुक करूंगी। मैम, यहाँ पर अभी कंफ्यूजन का जिक्र कर रही थी कि जनता के अंदर कंफ्यूजन है सीज फायर को लेकर। आखिरकार ये सीज फायर कैसे हुआ, किन शर्तों पर किया गया, पूरी जनता यहाँ पर कंफ्यूज है, उनका ये कहना है। मैं आपसे पूरा समझना चाहूंगी क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप इस कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। आपकी संजय जी, आपको अभी आवाज आ पा रही है मेरी? आ रही है, मुझे क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा लिंक ठीक करवा दीजिए। ठीक है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सवाल दोहराती हूँ। यहाँ पर मैम एक बात का जिक्र कर रही थी कंफ्यूजन का, कि जनता कंफ्यूज है सीज फायर को लेकर, जो भी पूरी कार्रवाई हुई है सीज फायर को लेकर, उसको लेकर कंफ्यूज है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप इस चीज को कैसे देखते हैं, एक बार मैं आपसे ये समझना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से सीज फायर हुआ उसमें ये सवाल वरिष्ठ पत्रकार से है मेरे से। ब्रजेश पांडे जी, मैं आपका यहाँ पर रुक करूंगी, एक बार मैं संजय जी का पहले रुक कर रही हूँ। जी जी, ठीक है। जिस तरह सीज फायर भारत सरकार ने किया है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर पे किसी तरह का सवाल किसी को उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश की सेना ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया है और जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकवादी अड्डों का नुकसान किया है, ये देखिए किसी भी सिविलियन पे हमने वार नहीं किया है, सबसे बड़ी बात यह है। और हमने जो 4-5 जो जल संधि है उसको भी स्थगित नहीं किया है, वो बैन रहेगा। तो इस पे सवाल उठा कौन रहा है, कि कौन लोग उठा रहे हैं, जो जिनको सेना पे भरोसा नहीं है? ऐसे कौन से लोग हैं जो जिनको सेना पे भरोसा नहीं है भारत के? जिस तरह का शौर्य का प्रदर्शन किया है इंडियन आर्मी ने, तीनों नौसेनाओं ने, उस पर कोई सवाल ही नहीं बनता हुआ। हर चीज प्रूफ दिखाया है, प्रेस वार्ता लेकर किस तरीके से क्या था, आफ्टर बिफोर, हर चीज दिखाया है आर्मी के प्रवक्ताओं ने, लाइव टेलीकास्ट करके सवाल जवाब हुए उनसे। उसके बाद यदि कोई प्रश्न पूछता है तो मेरे लिए उस व्यक्ति और उस पार्टी के लिए कोई शब्द नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर संजय त्रिपाठी जी आपका यहाँ पर रुक कर रही थी। कंफ्यूजन की मैं बार बार यहाँ पर बात कर रही हूँ, जिसका जिक्र
स्पर्श मैम ने यहाँ पर किया था, एक बार आप उस चीज को सबसे पहले क्लियर कीजिए, फिर एक बार विस्तार से इसको लेकर चर्चा करेंगे। हेलो, आ रही आवाज? हाँ जी। देखिए, जिस तरह से भारत सरकार ने सीज फायर किया है, कीजिए, आवाज नहीं आ रही मुझे। ब्रिजेश जी, मैं आपका यहाँ पर एक बार फिर रुक करूंगी, मैं संजय जी के तरफ यहाँ पर पहले रुक कर रही हूँ। संजय जी, आप अपनी बात कीजिए। कांग्रेस सरकार ने जो अपनी भारत सरकार ने जो सीज फायर किया है, उसको लेकर प्रधानमंत्री स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि सीज फायर करने के पीछे मुख्य वजह यह है कि पाकिस्तान की तरफ से फोन आया और वहां से सीज फायर किया गया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमको क्या है कि ये करना है, तो उन्होंने सीज फायर कर रोकड़ा की। अब सीज फायर को लेकर सवाल उठाना, जहां तक हमारा अपना बात है, बिल्कुल कांग्रेस का एक तरह से देखा जाए तो जनता भी जानना चाह रही है कि क्या सीज फायर क्या हुआ, लेकिन जो बातें बताई जानी चाहिए भारत सरकार को, वो बातें भारत सरकार ने बता दी है सीज फायर की वजह क्या है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, इसलिए उसको बहुत सारी चीजें नहीं बताई गई, लेकिन सीज फायर जो हुआ उसके पीछे भारत सरकार या देश के जो प्रधानमंत्री है मनमोहन नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सीज फायर की वजह क्या है। उन्होंने बताया स्पष्ट तौर पर कि उसके पीछे वजह है कि पाकिस्तान का रिक्वेस्ट आया, पाकिस्तान के वहां से बोला कि मतलब मैं सीज फायर करना चाहता हूं, मैं कोई भी, तो इसलिए उसमें चीजें हुई। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। मैं बोलूं सीज फायर पे? हेलो ब्रिजेश जी, मैं आपका यहाँ पर रुक करूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, आरोप नहीं कहूंगी मैं, इनको सवाल कहूंगी, क्योंकि विपक्ष के तौर पर उनका सवाल उठाना, सवाल पूछना लाजमी है, लेकिन इन सवालों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजनीतिक तौर पे सवाल उठाती कांग्रेस पार्टी तो स्वागत है, क्यों वो विपक्ष में एक रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन यदि वो सवाल सेना पर उठाते हैं तो गलत है। मेरा ये कहना है, अमेरिकन राष्ट्रपति ने क्या ट्वीट किया है, इसके पीछे क्यों जा रही है कांग्रेस की पार्टी? प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, तब क्या कहा, और आर्मी ने क्या कहा, आप उसको मान लीजिए ना, आप उसको मान लीजिए। मोदी जी ने कहा ना, खून बहेगा तो नदियां नहीं बहेंगी, व्यापार होगा तो आतंकवाद नहीं होगा। तो जिस तरीके से कहा है उसको देखना चाहिए कांग्रेस को। अमेरिकन राष्ट्रपति क्या ट्वीट कर रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी को क्या मतलब है? ठीक, भारतीय सेना पर, प्रधानमंत्री पर उनको विश्वास किया जाना चाहिए। ठीक है। मैं स्पर्श मैम आपका यहाँ पर एक बार फिर रुक करूंगी। हमारी सरकार तो इस बात को क्लियर कर ही रही है ना कि तीसरे देश की यहाँ पर जरूरत नहीं है, हम किसी और की नहीं सुन रहे हैं, हमारे खुद के फैसले हैं, हमारा खुद का अस्तित्व है, हम खुद के अस्तित्व के दम पर ही पाकिस्तान को भी मुख्य खाने पर मजबूर कर चुके हैं। तीसरे देश का तो यहाँ पर हमारी सरकार जिक्र नहीं कर रही है। थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय की पीसी हुई, उस बात में भी इसका जिक्र किया गया कि तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी यहाँ पर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि जब सीज फायर होता है, जैसा कहा गया कि डीजीएमओ की बात हुई, तो जब सीज फायर होता है तो सीज फायर की पहली जो घोषणा आती है वो, मैं भारत की नागरिक हूँ, मेरा देश भारत है, तो मुझे खबर कहाँ से मिलनी चाहिए? तो हमारे देश के नागरिकों को ये खबर मिलती है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब वो एक बार नहीं होता, उसके बाद वो कश्मीर, मतलब आप सोचिए, जो ऐतिहासिक तौर पे स्टैब्लिश्ड है कि चाहे वो शिमला समझौता हो, चाहे अलग अलग समय पे 94 का रिजोल्यूशन हो, पीओके की बात भी हो, हर बार हमने डिसाइड किया कि भाई ये हमारे और आप, ये इस हमारे पाकिस्तान जो हमारा आतंकवादी पड़ोसी है उसके साथ ये हम डील करेंगे, कोई थर्ड पर्सन बीच में नहीं आएगा। तो आखिर ये अभी कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भाषण है उसके थोड़ी देर पहले वीडियो जारी होता है और बड़े छाती ठोक कर वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी भाषा आप सुनिए, उनकी ट्वीट की भाषा सुनिए, तो हम उतनी कड़ी भाषा में जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि व्यापार की धमकी देकर मैंने ये वॉर रुकवाया? अच्छा, एक और बात, वो इतनी डेरोगेटरी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत बराबर खड़े। आप सोचिए, हमारी तुलना वो उस देश के साथ कर रहे हैं, और हम है कि हम ऑफिशियली डिनाई करने में, डिनायल भी प्रॉपर ऑफिशियल नहीं कर पा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि कल अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये इतना अगर सब सारी बातें करी, तो उसमें भी उन्हें कहना चाहिए था, और ये ऑफिशियल भी स्टेटमेंट जारी होने चाहिए, और ये सारी बातें संसद के पटल में रखी जानी चाहिए जब विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो सवाल ये, अभी थोड़ी देर पहले ब्रजेश जी कह रहे थे
कि ऑपरेशन सिंदूर उस पे कोई सवाल नहीं है। कहते हैं ना, सिंदूर हमारे देश की न सिर्फ महिलाओं बल्कि सौभाग्य का सूचक होता है और उसके साथ सौदा नहीं होता। दुर्भाग्य से डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ सौदे वाली बात करी है। मैं कोई सवाल, हमारी सरकार से सवाल पूछना आम जनता का भी काम है, विपक्ष का भी काम है कि हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कैसे और क्यों हो रहा है। तीसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी है वो देशभक्ति वाली बात कर रहे थे, तो कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने जो शर्मनाक बात की है हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसको इस समय देश ने देखा, और इसके अलावा भी उनका पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी देशभक्ति का इतिहास रहा है, सेना का इतिहास रहा है उनके बारे में इतनी निकृष्ट बात करने पर माननीय मोहन यादव जी क्यों नहीं कुछ कह रहे? और भारतीय जनता पार्टी के लीडर तब क्यों कुछ नहीं कहे जब हिमांशी नरवाल, इस देश के शहीद की पत्नी के क्या चरित्र हनन किया गया, तब कुछ क्यों नहीं कहा? जब इस देश के विदेश सचिव जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, उनकी बेटी के ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं। तो ठीक है स्पर्श जी, एक बार मैं तमाम जो भी आपने यहाँ पर सवाल किए हैं, मैं ब्रिजेश जी से इसका जवाब दे लेती हूँ। ब्रिजेश जी, आपने स्पर्श जी के यहाँ पर तमाम बातें सुनी, उन्होंने क्या कुछ सवाल किए, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अमेरिकन राष्ट्रपति क्या ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ दे। देश के प्रधानमंत्री और देश की सेना के प्रमुख क्या कह रहे हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। और अभी भी हमने दोहराया है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है और ये जारी होगा, और अब गोली से नहीं गोला से जवाब दिया जाएगा, ये भी कहा गया है। और रहा सवाल मध्य प्रदेश के मंत्री के बारे में जो बहन जी कह रही हैं, तो मैं उनको स्पष्ट कहता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर मैं उसके बयानों की निंदा करता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी ओर से उनके बयानों की निंदा करता हूं। उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन वो स्टेट की बात है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय नेता हमारे देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और तीसरी बात यह है कि पानी अभी भी बंद है, ये बता दूं आपको। कोई चीज में समझौता और व्यापार नहीं हुआ है, ये हम पहले भी कह रहे हैं। और हमारे और पाकिस्तान के बीच में ही बात हुई है। वो अमेरिकन राष्ट्रपति कहां से जानकारी लेकर ट्वीट कर रहे हैं वो जाने। अब उनको कहां से, जब हमारे टेलीविजनों में आया कि प्रधानमंत्री जी 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो वो 7:30 बजे प्रकट हो गए। अब उनको कहां से क्या जानकारी मिली है वो जाने। लेकिन हमारी तरफ से कोई अमेरिका का कोई दबाव नहीं रहा है कि हम समझौता करें, सीज फायर करें। दोनों देशों के बीच में बातचीत होने के बाद ही, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद, वो भी मैं कहूंगा पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद समझौता हुआ। ठीक है संजय जी, हम लोग उस चीज के ऊपर ध्यान क्यों दे रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा, उसको क्यों हम लोग इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश की यहाँ पर सरकार क्या कह रही है, उन्होंने ऑफिशियल तौर पर क्या कहा, उस पर ध्यान न देकर हम अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऑफिशियल पोस्ट करके सीज फायर को लेकर कहा, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। जबकि हमारी ऑफिशियल यहाँ पर पीसी होकर बाकायदा उस पर कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से पहले अप्रोच किया गया देश को, इंडिया को। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है कि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सीज फायर क्या हुआ। लेकिन देखिए, जहां तक रही बात अमेरिका की, तो कांग्रेस की प्रवक्ता वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि सीज फायर अगर हुआ है तो पहले हमारे भारत सरकार ने घोषणा क्यों नहीं की। ये बिल्कुल सवाल उठता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। इसके पीछे जहां तक हमारा अपना सोचना है, इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि अमेरिका क्या है, अपने आप को श्रेय लेना चाहता है कि जो अघोषित तौर पर जो युद्ध चल रहा था उसको मैंने हमले रोका। अमेरिका इसके पीछे वजह, दूसरी वजह ये हो सकती है कि अमेरिका चाहता ये है कि मैं विश्व चौधरी बना रहूं, क्योंकि उसको पता है कि भारत जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बढ़ता हुआ देश है। आने वाले समय हो सकता है हिंदुस्तान अमेरिका से भी आगे निकल जाए, जिस तरह से कोशिश कर रहा है। तो उनको लगा होगा कि अगर इस तरह से हुआ कि खुद दोनों देश आपस में मिल करके इस पूरे युद्ध को सीज फायर कर लेते हैं तो हमारा श्रेय, हमको श्रेय नहीं मिल पाएगा। इसलिए अमेरिका ने सब चीजें पूरा खेल खेला है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं अमेरिका को ये सब करने के लिए। लेकिन ये सवाल सही है कि अमेरिका ने जिस तरह से सीज फायर की घोषणा की है, वो सवाल लोग पूछ रहे हैं और आप पब्लिक भी पूछ रही है। लेकिन इसके पीछे वजह है कि अमेरिका खुद अपने आप को बताना चाह रहा है कि मैं विश्व चौधरी हूँ, हमसे बड़ा कोई नहीं है विश्व में। इसके पीछे मेन वजह ये। ठीक है स्पर्श जी, आखिरी यहाँ पर हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, तो फाइनल कमेंट में आपका इस पर लेना चाहूंगी, उसके बाद मेरे को ब्रिजेश जी की तरफ भी रुक करना है। जब मैं इस पूरे संघर्ष और युद्ध के, किसी भी युद्ध के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिल में वो छवियां आती हैं, जैसे गाजा में बच्चों की, या इस युद्ध में जो जोया और आर्यन, दो ट्विंस की। तो मेरे दिमाग में ये आता है कि पहलगाम में जो घटना हुई, जब तक उन आतंकियों को पकड़कर उनको नहीं पकड़ा जाएगा या उनको मारा नहीं जाएगा, तब तक पूरा न्याय इस इमीडिएट घटना का न्याय तो खैर पाकिस्तान और भारत का लंबा लड़ाई रहा है, लेकिन तब तक न्याय नहीं मिलेगा और हमारे सिविलियंस पे
अटैक करने की जरूरत कैसे हुई, उसके जवाब में जो हमने सीज फायर किया वो जस्टिफाइड कितना है, ये मैं सवाल उठाती रहूंगी, क्योंकि ये वहां की जो नागरिक है जिनके घरों पे शेलिंग अभी भी हो रही है वो भी उठा रहे हैं। मेरे को ब्रिजेश जी का भी आप पर करना है। ब्रिजेश जी, फाइनल कमेंट आपका इसके ऊपर? जी देखिए, हमने कहा ना कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, और वो जो सवाल कर रहे हैं बिल्कुल वाजिब है कि वो 4 आतंकवादी कहा गए जो पहलगाम में हत्या किए थे घटना, निश्चित तौर पर उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी सेना लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी से मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि वो देश का सेना के साथ खड़ी रहे, उनका मनोबल न गिराए, निश्चित तौर पर बदला लिया जाएगा। बिल्कुल साथ है हम, देश के हित में हम सभी साथ होने भी चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है संजय जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। स्पर्श जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और ब्रिजेश पांडे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर तमाम सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष ये कि सबका साथ फिलहाल बहुत जरूरी है। धीरे धीरे करके तमाम सवालों के जवाब ही मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जो देश की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए भारत का रुख बिल्कुल क्लियर है कि आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।